आत्मानुभूति एक ऐसा आनंद है जो कि आकर कभी जाता नहीं है। आत्मानुभूति में विपरीत नहीं होते। सुख है तो दुख होगा, कष्ट है तो आराम होगा, मगर आनंद एक ऐसी चरम अवस्था है, इसको समझने के लिए एक बड़ा संवेदनशील हृदय चाहिए। दुख की भी जब अति हो जाती है, जैसे कृष्ण के साथ हो गई, और जो सुख की भी अति हो जाती है, प्रसन्नता की, तो वो जो एक अनुभूति होती है वो एक ही होती है। दुख भी अपनी चरम सीमा पे आपको एक अजीब सा स्पंदन देता है कि आप निशब्द हो जाते हैं, आप उसकी अनुभूति को आत्मसात करने के योग्य नहीं रहते। प्रसन्नता में भी आंसू आ जाते हैं कई बार, दोनों की अति में। तो ये अनुभव शायद ही कोई मानव लेता है, क्योंकि प्रसन्नता में भी अरे भाई नज़र ना लग जाए, डस्ट हो, दुख में भी अरे भाई ये कम हो जाए, होने दो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि वो दोनों की चरम सीमा की जो अनुभूति होती है वो आनंद होता है, और वो आनंद आत्मानुभूति के बाद आता है। कैसे कि आप उस प्रकाश से भरे जाते हो जो कि आपके अंदर की सारी दुविधाएं, शंकाएं, प्रश्न सब धो देता है, और निशब्द हो जाते हो। आपका कोई प्रश्न ही नहीं रहता, सारा समाप्त हो जाता है। जब ये ध्यान से ही होता है, ध्यान के बाद की ये समाधि जैसी अवस्था कह लीजिए, तभी ये चरम अनुभूति होती है। थोड़ा सा अपना अनुभूति बताऊंगी। जब वो प्रकाश को से मैंने अपने को परिपूर्ण पाया या एक अनुभूति पाई, तो एक बाल सुलभ चपलता कि आपका स्वरूप दुनिया को बता दिया जाए। थोड़ी बहुत मुझे ड्राइंग भी आती है, कर सकती हूँ मैं। तो एक आवाज़ आई, चेतना की आवाज़, नहीं, तुम लोगों को ये स्वरूप देखने योग्य बनाओगे। जब जाना होगा वो तुम्हारा शरीर का उद्देश्य यही है, वो अंतिम दिन होगा जब तुम इसकी बात करोगे। तो आत्मानुभूति से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कोई महान हूँ, मेरा मतलब है कि तब आपको अपने जीवन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट समझ में आता है। जैसे मुझे एक शब्द में या ध्यान में उतरा था, या परम चेतना से मैं संयुक्त हुई थी, या उस प्रकाश को मैंने देखा। स्वरूप तो मैं अभी नहीं, मुझे निषेध है। तो यही आया कि तुम्हें इस प्रकाश को, आत्मानुभूति को कैसे पाना है, इसका मार्ग लोगों को स्वयं बताना है, उनको सक्षम बनाना है। बस उद्देश्य मिल गया जीवन का। आत्मानुभूति के बाद आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, क्योंकि उसी उद्देश्य को, अब चाहे आप उसको मोक्ष कह लें, चाहे मुक्ति कह लें, चाहे परमानंद कह लें, चाहे सच्चिदानंद से मेल होना कह लें, ये इसी का निचोड़ है। तो इसके लिए आत्मानुभूति पाने के लिए योग ज़रूरी है। योग में आसन प्राणायाम इतना है, उसका भाग है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी कर पाएंगे, मगर सबसे ज़रूरी यम नियम है। फिर अपनी धारणा स्पष्ट हो आपकी क्या है, फिर आपका ध्यान सही लगे। फिर समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से निर्लिप्त हो जाओ कि हम कोई हमें चीज़ नहीं व्यापती, नहीं। आप हैं शव की तरह, कोई आपके अंदर स्पंदन नहीं कुछ, मगर आप पूरे चैतन्य हैं। मतलब चैतन्यता की चरम सीमा समाधि होती है। तब आपको आत्मानुभूति होती है कि ये मानव का उद्देश्य था, मानव की नियति ही प्रभुता में विलय होना है, मानवता की नियति ही उस आनंद को अनुभव करना है जिसमें ना सुख है ना दुख है, कोई भी अनुभूति ऐसी नहीं जो आपको व्यथित करे या उद्वेलित करे या प्रेरित करे या आपको उत्तेज ना दे। तो अगर ये हमने अनुभव नहीं किया तो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ।
हमको ये अनुभूति पानी है, बाल सुलभ अनुभूति, जो बिल्कुल बालक नवजात शिशु आता है, सबसे पहले उसका ये हिस्सा बाहर आता है। तो ये सहस्त्रार चक्र होता है, आते ही सूर्य की रोशनी देता है, मगर वो भूल जाता है वो क्यों दुनिया में आया है, क्योंकि हम उसको भुला देते हैं। तो बड़े बड़े संतों की भाषा भी बोल दूँ, ज्ञानियों की भाषा तो हो गई बहुत, कि किसी ने आतर होके, आर्त होके पूछा एक संत से, प्रभु क्या है, आपके पास क्या है जो आप इतने आनंद में हो? कहते बस एक ही शब्द, तू भुलिया होया है, तू भूल गया है और मुझे याद है मैं कौन हूँ। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं प्रभु हूँ, तू भूल गया है मुझे याद है, बस इतना सा है। तू भूल गया तेरा उद्देश्य क्या है, तू भूल गया तू कहाँ, कौन तेरा स्रोत था, तू भूल गया कि उसका नाम तूने नाम रख के हमने संतुष्टि पाली, सच्चिदानंद परमेश्वर ये, मगर भैया वो तो तेरे अंदर ही है। सच्चे आनंद में रहो। सच्चिदानंद क्या है? सच्चे चित्त का आनंद। इतना आसान, सच्चे चित्त वाले हो जाए, आनंद ही आनंद है। सही ध्यान लगा ले, बचपन में माँ ने इतना मारा, ध्यान लगा ले। तो ये मानव जीवन का उद्देश्य है, प्रभुता को समझ के प्रभुता का स्वरूप ही बन जाना, प्रभुता का कर्म ही यहाँ करना, उस परम सत्य का कर्म ही करना। इतना छोटा सा काम दिया उसने, मेरा कर्म कर जाके। प्रणाम भैया, जब भी आप याद करेंगे, फिर जो मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर आपसे बांटने का प्रयत्न करूंगी। और प्रभु से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दें, सब सत्य प्रेम कर्म और प्रकाश के रास्ते पे चलें। सत्य मनसा वाचा कर्मणा सत्य, प्रेम जड़ चेतन से एक सा प्रेम, कर्म जो कर्म सामने है वही पूजा है। झाड़ू लगाना कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं। प्रकाश जो चीज़ हमारे उत्थान में सहायक नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम नहीं, उसको नहीं करना है। तो अपने आप घड़ा खाली होगा, प्रकाश से भरा जाएगा। प्रणाम।